गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने किया था आपका टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, आज हम करेंगे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन कैसे होती है। सबसे पहले है आपका इनडाइजेशन। इनडाइजेशन होता है अपच, जिससे खाना नहीं पचता, ठीक है। और स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है आपका HCl, ठीक है। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये हमें हेल्प करता है किसमें, खाने को पचाने में। एज यू हैव लर्नड इन क्लास चैप्टर 2, आपने चैप्टर 2 में ये पढ़ा होगा। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टोमक, लेकिन जब ज़्यादा एसिड हो जाए स्टोमक में तो काजेज इनडाइजेशन, तो उससे क्या होता है, इनडाइजेशन होना शुरू हो जाती है, अपच खाना पचता नहीं है। सम टाइम इनडाइजेशन इज़ पेनफुल। ओके, क्या होता है, जो इनडाइजेशन बड़ी ज़्यादा क्या हो जाती है, पेनफुल हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाती है पेट में। टू रिलीव इनडाइजेशन, तो इससे छुटकारा पाने के लिए वी टेक एन एंट एसिड, हम एक एंट एसिड लेते हैं, जैसे सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका नाम है एंट एसिड का, जिसके अंदर क्या होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ठीक है। ये आपका क्या है, बेस है। आपके स्टोमक में क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, और आपने उसको उसकी एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए आपने इसको न्यूट्रलाइज़ किया कौन से बेस से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। तो इस तरह से एसिड का जो इफ़ेक्ट था वो न्यूट्रलाइज हो गया। आगे है आपका एंट बाइट। चींटियाँ देखी होंगी, चींटियाँ भी कई बार काटती हैं, ठीक है। व्हेन एन एंट बाइट, जब चींटी काटती है तो इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड, वो बॉडी के अंदर एक लिक्विड को पास कर देती है, उसको आप बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड आपका होता है HCOOH, इसको आप मिथनोइक एसिड भी बोलते हैं। इनटू द स्किन, चींटियाँ क्या करती हैं, इस एसिड को आपकी स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देती हैं। द इफ़ेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज, इस एसिड के इफ़ेक्ट को हम न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं, रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को उसके ऊपर रब करते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके। और कैलामाइन सोल्यूशन भी इसको बोलते हैं। इसके अंदर होता है जिंक कार्बोनेट, जो इस इफेक्ट को, एसिड के इफेक्ट को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। दिस इज द बेस, ओके। नेक्स्ट है आपका सॉइल ट्रीटमेंट। देखिए, एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक्स अ सॉइल एसिडिक। हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र खेतों में जब यूज़ करते हैं मिट्टी में, तो उससे क्या होता है, जो हमारी सॉइल हो जाती है वो क्या होती है, एसिडिक हो जाती है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल, प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाते। व्हेन द सॉइल इज़ आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक, जब सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाए, चाहे ज़्यादा बेसिक हो जाए, तो जो प्लांट्स हैं वहाँ पे वो अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करेंगे। व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक, अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाए, इट इज़ ट्रीटेड विद बेसिस, तो उनको किसके साथ ट्रीट किया जाता है, बेस के साथ ट्रीट किया जाता है। और कौन से बेस, क्विकलाइम। क्विकलाइम को आप कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, CaO2, ठीक है। क्विकलाइम मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम आपका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH, ठीक है। तो इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, अगर सॉइल बेसिक हो जाए तो ऑर्गेनिक मैटर को आप ऐड करते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, रिलीज़ करता है एसिड को, जो न्यूट्रलाइज कर देता है बेसिक नेचर किसका, सॉइल का। आपका नेक्स्ट है फैक्ट्री वेस्टेस। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन्स एसिड। आपको पता है बड़ी सारी फैक्ट्रीज से क्या निकलता है, वेस्ट निकलता है। उस वेस्ट के अंदर क्या होता है आपका, एसिड्स होता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडी, अगर इन एसिड्स को हम अगर अलो कर दें, जाने दें कहाँ पे, वाटर बॉडीज़ में, तो एसिड्स विल किल फिश, तो उस एसिड क्या करेगा, किल करेगा, मारेगा किनको, फिश को, और जो अदर ऑर्गेनिज्म होंगे उस वाटर बॉडी में। फैक्ट्री वेस्टेज आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस, इसलिए फैक्ट्री के वेस्ट को भी क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है, उसमें ऐड किए जाते हैं कुछ क्या, बेसिक सब्सटेंस। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन इन एवरी डे लाइफ। हमारे एवरी लाइफ में कहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होती है, अगर इनडाइजेशन हो जाए तो वहाँ पे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किसके साथ न्यूट्रलाइज करते हैं, कुछ एंट एसिड्स लेते हैं, ठीक है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंट की बाइट में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, रब करते हैं बेकिंग सोडा से, मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
और सॉइल ट्रीटमेंट में क्या होता है, अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाए, जो बेसिक हो जाए, तो हम उसे भी न्यूट्रलाइज़ करते हैं बाय एडिंग ए एसिड और बेस। देखना पड़ता है अकॉर्डिंग कैसी सिचुएशन है। और फैक्ट्री के बेस में क्या होता है, एसिड निकलते हैं वहाँ से, उसे भी न्यूट्रलाइज़ किया जाता है बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। थैंक यू।